लेकिन हरियाणा का इलेक्शन अर्जुन जी बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा का इलेक्शन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग सीएम को, 2 टाइम के सीएम को मूव करा। दिल्ली में उनको बहुत इंपॉर्टेंट 1 नहीं 2 मंत्रालय दिए। खट्टर जी को, एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो कोई बहुत पॉपुलर नहीं थे, कहा जाता है खट्टर जी के करीब थे इसलिए बना दिया। लेकिन आपकी पार्टी में, कहूं आपके परिवार में, अर्जुन जी, यू आर अ यंग लीडर, बट एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार एक परिवार की पार्टी कही जाती है आपकी पार्टी भी, जो 2 अभय और अजय जी के अलग होने के बाद 2 अलग अलग पार्टीज हो गई। क्या आप अर्जुन चौटाला, क्या आपको लगता है कि हरियाणा की जनता आपको समर्थन देगी, या आपको लगता है कि बीजेपी से आप एक बार फिर मात खा जाएंगे? अभय जी से जब मेरी बात हो रही थी तो ही वाज सेइंग कि ऐश्वर्या तूने देखा है, इस बार मैं जीतने वाला हूं, इस बार मैंने जमीन पे पद यात्राएं की हैं और पद यात्राओं में बहुत समर्थन मिला, लेकिन 24 के जनरल इलेक्शन में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अर्जुन जी, योर फर्स्ट रिएक्शन। देखिए जी, 24 का जो जनरल इलेक्शन है वो एक बहुत डिफरेंट इलेक्शन था। जो देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह की बातें कही जा रही थी, आपने भी कवर किया होगा। एक बड़ा मुद्दा उस टाइम सेंटर के इलेक्शंस में था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा भाई उस मुद्दे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जेन्युइन एक मुद्दा था और ये मेरे जैसे और भी कई आम नागरिकों के मन में ये भय था, ये डर था कि भाई अगर बीजेपी जिस दिशा से चलती जा रही है, जिस तानाशाह रवैये के साथ बीजेपी ने पिछले 10 साल में फैसले लिए हैं, ये एक बात साफ जाहिर कर रहा था कि अगर ये 270 या 370 सॉरी, अगर ये 370 पार करते हैं तो जेन्युइनली ये माहौल बन रहा था देश में कि भी डिक्टेटरशिप आ सकती है। इसलिए इनसे लड़ना और इनको हराना लोगों के लिए बड़ा अहम हो गया था, बड़ा जरूरी हो गया। अब मैं आऊंगा हरियाणा की, जहां पर आपने बात करी, आपने बताया कि भाई चलते चलते चुनाव से, मेरे ख्याल से चुनाव अनाउंस होने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही हरियाणा की सरकार भी गिराएगी, खट्टर साहब को बदला भी करा। तो देखिए जी, यूं ही नहीं होता कि चलते जंग के अंदर सेनापति बदले जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमी रही होगी। और फिर उसके बाद सैनी साहब का मुख्यमंत्री बनना, उनका जवाब सबको पता है कि भाई हम तो अर्जुन जी, कमी तो सबको पता है, कमी तो बीजेपी को भी पता है। कमी तो जब पहली बार खट्टर साहब को सीएम बनाया गया था, उसके बाद जो जाट आंदोलन हुआ था, राइट्स हो गए थे। कैप्टन अभिमन्यु सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बीजेपी की सरकार में, उन्हीं का घर या महल जो भी वो जला दिया गया था, उन्हीं के होम टाउन में। तो ये कोई हरियाणा के लिए और बीजेपी के लिए कोई ऐसा कोई स्टार्टलिंग नहीं था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन लड़ते हैं हरियाणा में। एंड खट्टर साहब को प्रधानमंत्री का भरोसा था, डायरेक्ट भरोसा था। तो अभी भी वो भरोसा सैनी साहब के थ्रू है, या अब आप पछाड़ पाएंगे इनको? भाई भरोसा प्रधानमंत्री जी खट्टर साहब पे रखे या ना रखे ये मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का होगा भरोसा, तभी मंत्री बनाए उनको। पर मुख्यमंत्री रहने के लिए आपको जनता का भरोसा चाहिए, और जनता का भरोसा जो है वो खट्टर साहब खो चुके हैं। और ये खाली मैं ही नहीं, आप खुले मंच से कहीं पर भी पूछिए, आज जनता का भरोसा ना केवल खट्टर साहब हो, चाहे सैनी जी हो, चाहे इस बीजेपी का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, आम जनता का इन लोगों के ऊपर से। अगर अभी भी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ है। बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी भी इतने ऐसे कभी भी दंगे नहीं हुए जी। ये बीजेपी के आने के बाद हुआ। बीजेपी उसको हैंडल नहीं कर सकी, उसकी वजह से ये बढ़े। कोई भी अगर अच्छी सरकार होती, कोई जनता की सरकार होती, तो इसको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं आती जी। लोगों की मांग गलत नहीं थी, लोगों का हक होता है अपनी मांग रखने का, लेकिन जब सरकार ही उनको अपनी मांग तक ना रखने दे तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत गलत मैसेज आता है जनता के अंदर। अर्जुन चौटाला, एक ये लास्ट सवाल और आपसे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मेरी बात पूरी होनी थी जी, प्लीज करिए। हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि हमें कहीं पर भी डेजिग्नेटेड, संविधान के हिसाब से भी जगह डेजिग्नेटेड है जहां पर हम बैठ के धरना दे सकते हैं और अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन अगर उन डेजिग्नेटेड जगहों पर भी हमें ना बैठने दिया जाए, अगर अपनी बात ही ना रखने दिया जाए, फिर आप मुझे ये बताइए कि आम जनता क्या करे? हम सड़क पर ही उतरेंगे? ये गलती इसके अंदर लोगों की नहीं है, ये गलती इसके अंदर सरकार की है। एक आपसे निवेदन है अर्जुन जी, आप अपने कार की अगर अंदर की लाइट जला सकें, क्योंकि मैं एक और सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप अपने इंटीरियर की गाड़ी की लाइट जला लेंगे, इट विल हेल्प अस, आपका चेहरा दिखेगा। एंड सेकंड पॉइंट इज दिस अर्जुन जी, मैं बस ये कह रहा हूं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू अर्जुन चौटाला। ये अर्जुन जी,
ये हरियाणा में नेक्स्ट जनरेशन की भी लड़ाई बताई जा रही है, बीजेपी में नहीं लेकिन आपके परिवार के अंदर ही। अजय जी के दो सुपुत्र दुष्यंत जी तो उप मुख्यमंत्री रह चुके और अभय जी के दो सुपुत्र, आप और आपके भाई का। मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, लेट दिस बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, 90 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? आपको क्या लगता है? हम पूर्ण बहुमत के लिए तैयार हैं और इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी मिलकर पूर्ण बहुमत इस प्रदेश के अंदर लाने जा रही है। और जहां तक कि आपने अगली जनरेशन की बात करी, मैं उसमें भी दो बात जरूर अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। देखिए जी, हमारा दायित्व इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और हमारी लड़ाई कोई, ये देखो, ये कोई राजघराने नहीं है, ये राज गए, राजे गए, उनके घराने भी गए, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई वो नहीं है आपका क्या कहते हैं उत्तराधिकारी और शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? वंश किसका है, ये सारी बात की बेकार की बातें। आज जनता एक चीज कहती है, और क्योंकि मैं एक परिवार से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे से भी ये सवाल किया जाता है कि आपके परदादा ने जनता की आवाज उठाने का काम करा, मुजाहरा आंदोलन चलाने का काम करा, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने का काम। आपके दादा ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, इस प्रदेश के अंदर विकास लाने का काम करा। इस प्रदेश के विकास पुरुष कहे जाते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मेरे पिताजी चौधरी अभय सिंह जी ने हरियाणा के अंदर, और ना केवल हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जितना उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए करा, शायद ही इस देश के अंदर कोई नेता आया होगा जिसने स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा योगदान करा। तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई जब आपके परिवार ने इतना करा तो आप क्या करेंगे? एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर आती है, एक कार्यकर्ता होने के नाते, जननायक चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा से जुड़े होने के नाते, खुद किसान होने के नाते, इस हरियाणा के नागरिक होने के नाते और युवा होने के नाते, और उन सभी चीजों पर हम डट करके काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल आती है अर्जुन चौटाला जी, लेकिन जस्ट वन माय लास्ट क्वेश्चन, और जब आप अपने इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे मैं खुद आऊंगा, बट एक और सवाल, उन बाकी सारे कार्यकर्ताओं का क्या लास्ट नेम चौटाला होना जरूरी है नेता बनने के लिए आपकी पार्टी में? ये सवाल अभी बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, नेता आएंगे, वो बोलेंगे कि देखो हमने तो खट्टर साहब को सीएम बनाया, पर अभी अगर आप अभय चौटाला जी की पार्टी के लिए वोट करें तो कौन बनेंगे? अर्जुन या फिर उनके भाई? कोई और तो आपकी पार्टी में नेता नहीं बनेगा, सीएम नहीं बनेगा। आपके जो कजन ब्रदर हैं दुष्यंत चौटाला जी, अगर उनको भी कोई सपोर्ट करे तो कौन बनेगा? चौटाला ही सीएम बनेगा। आपकी पार्टी में कोई और नॉर्मल कार्यकर्ता तो नेता नहीं बन सकता। ये सबसे बड़ा वार रहता है बीजेपी का आपके ऊपर। इसके ऊपर जी मैं आपको बड़ा सरल शब्दों से जवाब देना चाहूंगा। बीजेपी को पता नहीं है क्यों? क्या बीजेपी के अंदर पता नहीं है उनका नेता कौन बनेगा? हम नेता के लिए ही वोट करते हैं। अब चाहे मैं उनका बेटा हूं, चाहे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आज ठोक के ये बात कहता हूं, भाई हमारा एक एक कार्यकर्ता आज कहता है हम तो चौधरी अभय सिंह जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और रही बात, अगर बीजेपी ये सवाल उठाना चाहे, बिल्कुल उठाए, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो वो मेरे को इसके साथ साथ ये भी बताए कि बृजभूषण जी की जो सीट है वो करण भूषण को क्यों दी गई? क्यों ऐसा है कि भाई शरद पवार जी के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनको क्यों एज अ डिप्टी सीएम आप लेके आए? आपने पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा की भी अगर बात करो तो हरियाणा के अंदर भी आपको ऐसे कई इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां पर पुराने नेताओं के बच्चों को आगे उनको टिकट दी गई है। देखिए जी, ये परिवारवाद की जो लोग बात छेड़ते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता। मायने आज के दिन लोग एक ही चीज देखते हैं, लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं, लोग ये देखते हैं भी काम करने वाला कौन है, काम करने वाला परिवार से है तो भाई लोग जुड़ेंगे उसके साथ। बिल्कुल चौटाला साहब, देखते हैं कौन कितना काम कर रहा है। ऐसे परिवार आए हैं जी, बहुत ऐसे परिवार आए और बहुत ऐसे परिवार जाएंगे, ठीक है, परिवार का नहीं है। लोग आज के दिन खुल के देखते हैं काम कौन करेगा। चौधरी अभय सिंह जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जननायक चौधरी देवीलाल ने लोगों के काम करे हैं, तभी लोग जुड़े। आज कहीं को, कल को आप मेरे को अगर एक एज अ नेता मेरे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मेरे को बात करने के लिए कहते हैं, अपनी बात रखने के लिए कहते हैं, मैं कोई दो ढंग की बात करूंगा, तभी लोग कहेंगे ना कि ये बात ठीक कर रहे हैं। एक परिवार तो ठीक है अर्जुन, अगर आप दो ढंग की बात करेंगे तभी कोई सुनेगा, तभी वोट करेगा, तो देख लेंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है। 4th of October is the result. Thank you so much.